हाय फ्रेंड्स, वीर करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज के हुए, क्लासिफिकेशन हुए, एनालॉजी हुआ। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट में नॉर्मली सभी को पता है 26 अक्षर होते हैं। इनमें से 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट होता है, जिसे अपन हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। और हमें इनकी नंबरिंग भी पता होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपना बेस है और इसको अपने को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ट्यूशन कौन कौन से आते हैं वो अपन देखते हैं पहले। कोडिंग डिकोडिंग के भी ट्यूशन आते हैं। नंबर 2 सीरीज के भी ट्यूशन इस पे बेस्ड है। नंबर 3 क्लासिफिकेशन के भी ट्यूशन इसी पे बेस्ड है। नंबर 4 एनालॉजी के भी ट्यूशन इस पे आते हैं। नंबर 5 मिसिंग एलिमेंट्स। मिसिंग एलिमेंट्स के ट्यूशन इसी पे आते हैं। और डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर और नंबर 7 पे अल्फाबेट टेक्स्ट के ट्यूशन इसी पे आते हैं। अपन अल्फाबेट में 2 चीज देखेंगे, एक तो नंबरिंग कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, और दूसरा अपन देखेंगे अपोजिट नंबर कि इस अल्फाबेट का अपोजिट नंबर कौन सा होता है। कुछ अपन ट्रिक्स का भी यूज लेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अपोजिट नंबर का देखते हैं कि कौन से अल्फाबेट का अपोजिट नंबर कौन सा है। जैसे अपन नॉर्मली अपन कह ही सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, लेकिन सीधा पूछ रहे आपको के का अपोजिट क्या है। तो अगर अपन अंगुलियों पे ऐसे गिनेंगे तो हाँ, हालांकि अपन बता सकते हैं, लेकिन वो टाइम काफ़ी लग जाएगा और इतना टाइम अपने को कंपटीशन एग्जाम में नहीं मिलता। क्योंकि अगर टाइम होता तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। सभी आज तक आप किसी को भी पूछ लो कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो एक ही बात कहता है, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। क्या वो 1-2 नंबर के क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं? उनको क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन यही है कि टाइम की वजह से उनके वो क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं। अपने को अपनी स्पीड बढ़ानी है और स्पीड प्रैक्टिस के अलावा नहीं बढ़ेगी, इसलिए जितनी हो प्रैक्टिस करो। मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, ट्रिक्स काम आएगी अपने लाइफ में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपोजिट नंबर। अपोजिट जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, उसी तरह अपन को ट्रिक्स देखते हैं कि भाई अपन डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कैसे बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। देखिए ये भैया कि जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा, जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा, जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा तो लव के चक्कर में, किसके? लव के चक्कर में मन की बात कही। लव के चक्कर में मन की बात कही। जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा तो लव के चक्कर में मन की बात कही। उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास, कहाँ पे? गणेश टेम्पल के पास उन्हें बाय बाय किया। क्या किया? बाय बाय किया। उसके आगे फिर वे दोनों इंडियन रेलवे जाके दूध वाले के पास बैठकर उन्होंने क्या खेला? कैंडी क्रश खेला। क्या खेला? कैंडी क्रश खेला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का डबल 26। अपने ये सारे 26 अल्फाबेट हो गए।
और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे जे का अपोजिट क्या होगा, क्वीन, क्यू, जे का अपोजिट क्या है, जोधपुरी क्वीन। जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा तो लव के चक्कर में मन की बात कही। उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास उन्हें बाय बाय किया। फिर उन दोनों ने इंडियन रेलवे जाके दूध वाले के पास बैठकर कैंडी क्रश खेला। तो अपन सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि जे का अपोजिट क्यू है, के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है, एम का अपोजिट एन है, वाई का अपोजिट बी है। ये दोनों एक दूसरे के, जैसे अपन को पूछा टी का अपोजिट क्या है, जी, गणेश टेम्पल। एफ का अपोजिट क्या है, यू, और यू का अपोजिट क्या है, एफ, कैंडी क्रश। सी का अपोजिट क्या है, एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या है, सी। दूसरी चीज अपन देखते हैं दोस्तों, इनकी नंबरिंग। जैसे ए बी सी डी, ये नंबरिंग सही है, 1 2 3 4, ये तो अपने को पता है। कोई अपन को पूछ ले भाई कितने नंबर पर है, तो वो सीधा पिक्चर से पता चल जाता है 25 नंबर पर है। लेकिन अगर सीधा आपको कोई पूछे टी, तो अगर अपन ऐसे गिने 1 2 3 4 5 ऐसे अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अपने को टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और अपने को हाथों हाथ आंसर आना चाहिए। जैसे टी बोलते अपने मुंह पे आना चाहिए 20, तब बात करने में मजा है कि हाँ भाई तब मजा है। तो इसलिए नंबरिंग की कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली ए बी सी डी, ये तो आपको पता ही होगी, ए बी सी डी, ये तो नंबरिंग आपको पता ही है, 1 2 और 3 और 4 नंबर पे। और वाई और जेड ये 25 और 26 नंबर पर है। ये तो नंबरिंग सबको पता है नॉर्मली, लेकिन आप अपन को एकदम 20 में पूछ ले जे कितने नंबर पे, सीधा है कि एबीसीडी में 10वें नंबर पे कौन आता है, 15वें नंबर पे कौन आता है, तब अपन अगर अंगुलियों पे काउंट करें तो वो अच्छा नहीं है। तो अपन उसी के लिए एक ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले वर्ड है इजोटी। क्या वर्ड है, इजोटी। ये अपने 5 की टेबल पे पेश करते हैं। जैसे ये आता है 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे और फिर 25 पे। अपन देख सकते हैं कि ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। तो पहला वर्ड तो ये है इजोटी। इजोटी से अपन इन 5 वर्ड की नंबरिंग बता सकते हैं। ये नॉर्मली ये बेस इस पे याद करना है। अगर जैसे टी का पूछा है तो अपने को पता है 20 नंबर पे आता है। अगर यू पूछ ले तो सीधा पता है 20 के आगे 21 नंबर पे आता है। वैसे यू के लिए अलग ट्रिक है, लेकिन ये नॉर्मल इजोटी एक वर्ड आसानी से याद होता है, उनके नंबरिंग भी अपन को आसानी से याद हो जाती है। आगे अपन वर्ड देखते हैं। सबकी लगभग गाड़ी पसंद होती है BMW, तो अपन BMW से थोड़ा सा आगे जाके CMW देखते हैं। क्या देखते हैं, CMW। इन तीनों में आपको एक नंबर की आकृति दिखती है। जैसे ये है, इसमें देखो आपको 3 दिखेगा। अगर अपन इसको अपन ऐसे कर दे हल्का सा, तो ये भी अपन ने 3 बन रहा है और ये उल्टा 3 है। तो BMW को आप याद करो CMW। इस पे भी अपन इन तीनों के नंबर देख सकते हैं, 3 13 और 23। कौन कौन से होंगे, 3 13 और 23। CMW से अपन इनके वर्ड बता सकते हैं, 3 13 और 23। और इजोटी से 5 10 15 20 और 25। आगे थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे थोड़ी जगह नहीं है। ये हो गया। अब अपन देखते हैं ई का, तो अपने को इजोटी में आ गया, ई तो 5 पे होता है। ई के बाद में आया एफ पे अपन कहते हैं कोई भी चीज फिक्स है। फिक्स को अपन क्या बोलेंगे, 6। एफ क्या पे हो गया, 6 नंबर पे। एफ के बाद में आता है जी और क्यू। इन दोनों वर्ड को अपन एक साथ लेते हैं। जी में आपको एक वर्ड की आकृति दिखेगी, वो है 7। इसको यहाँ पे कर दे तो ये 7 दिख रहा है, और क्यू को भी अपन यहाँ पे कर दे तो भी ये 7 दिख रहा है। तो इसके नंबर क्या हो गए, 7 और 17। जी और क्यू कौन से नंबर पे आते हैं, ये 7 पे आता है और ये 17 पे आता है। जी के बाद में आता है एच और अपन आर को साथ में लेते हैं। एच और आर को साथ में लेते हैं। अगर यहाँ पे अपन एक लाइन खींच दे और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दे तो ये अपने को 8 की आकृति दिखती है। और आर पे भी अगर अपन थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये भी 8 की आकृति दिखती है। तो इस पे भी अपन नंबर क्या बता सकते हैं, 8 और 18।
एच के बाद में आई। आई का अपन सभी कहते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ। नॉर्मली ये वर्ड होता है आई नो, मैं जानता हूँ। तो आई नो का मतलब हो गया कि आई नो नंबर पे ही आता है। जे तो एक्सोटी में आ गया 10 नंबर पे। और वैसे अपन याद कर सकते हैं जैकपॉट कि मेरे 10 लाख का जैकपॉट लगा, तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जे 10 नंबर पे आता है। जे के बाद में आता है के। बचपन में सभी ने पूछा है, किसी ने नहीं पूछा तो पता नहीं, अपन मजाक में पूछते हैं कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है। सभी को ऐसे मजाक में पूछते हैं कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है, तो उसका मतलब यही है कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है। एबीसीडी का 11वां अक्षर के ही होता है। के के बाद में आया एल। एल अपने को याद रखना पड़ेगा 12 नंबर पे। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो ये अपने को याद रखना 12 नंबर पे है। फिर आता है एल के बाद एम और एन। वैसे एम की यहाँ पे पता चल गई है 13 पे है, लेकिन ऐसे अपन कहते हैं कि मेरा मन तेरे पास है, तो मन तेरे पास है, मन तेरे पास है, तो मन तो एम हो गया 13 और एन हो गया 14। कहते हैं ना मेरा मन तेरे पास है, तो मन एम हो गया 13 पे, एन हो गया 14 पे। ओ तो अपने को पता है 15 पे होता ही है एक्सोटी के हिसाब से। ओ के बाद में आता है पी। ओ के बाद में पी आता है। थोड़ा दोस्तों में बताना चाहता हूँ। ओ के बाद में वर्ड आया पी। अब अपन को पी में 6 की आकृति दिखती है। अगर इसको अपन है जैसे उल्टा कर दे तो इसमें 6 की आकृति दिखती है, तो पी हो गया 16 नंबर पे। ऐसे एक दो वर्ड अपन याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सबकी ट्रिक मिल रही है। एक दो वर्ड उनकी ट्रिक नहीं बन रही है तो वो अपन ऐसे लिख सकते हैं। पी कितने नंबर पे आ गया? 16 नंबर पे। क्यू तो 17 पे अपन ने था ही था, अपन ने देख लिया था यहाँ पे क्यू। आर का भी पता चल गया। आर पे अपन एक दूसरी ट्रिक ऐसे भी लगा सकते हैं कि हाँ भाई लड़कियों की शादी करने की राइट एज कितनी होती है? 18 साल। राइट एज मतलब आर, और वो कितने नंबर पे आ गए? 18। आर के बाद में आता है एस। अब एस में देखें तो अपन को 9 की आकृति दिखती है। 9 की आकृति यानी ये 19 नंबर पे है। और वैसे किसी का अगर किसी का नाम एस से स्टार्ट हो, जैसे मेरा नाम सागर शर्मा है, तो मैंने याद कर लिया कि भाई मैं 9 नंबर, मैं 19 नंबर पे आता हूँ, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि भाई एस 19 पे आता है। वैसे जिसका भी अपना अपना नाम है, कम से कम वो एक अल्फाबेट तो याद हो गई। वो एस के बाद में आता है टी। इजोटी पे टी आ गया। और वैसे अपना मैथ चलता है T20, तो T20 के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि टी कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे। पीछे बच्चे यू, वी और डब्ल्यू। डब्ल्यू हो गया, यू, वी और एक्स, तीनों बच्चे हैं, यू, वी और एक्स। अब अपन देखो, मैंने जब यू बनाया तो मैंने यू एक बार में एक लाइन में बना सकता हूँ, मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो यू पे मैंने एक बार पेन यूज किया। वी पे अपने को 2 लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन से याद कर लो, पेन उठाने की जरूरत नहीं, ये गलत है। लाइन से याद करो। यू में अपन एक लाइन को थोड़ा सा मरोड़ा तो एक लाइन से बन गया। वी में अपन को 2 लाइन की जरूरत है। एक्स में अपन को 4 लाइन की जरूरत है, 1 2 3 4। तो यू में अपन को 1 लाइन की जरूरत है, तो ये हो गया 21 नंबर पे। वी पे अपन को 2 लाइन की जरूरत है, तो ये हो गया 22 नंबर पे। एक्स पे अपन की 4 लाइन की जरूरत है, तो ये हो गया 24 नंबर पे। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कोई भी अल्फाबेट के नंबर और उनका अपोजिट नंबर। एक बार मैं रिपीट करता हूँ सारे। ए बी सी डी ये तो आपको पता ही है, 1 2 3 4। ई इजोटी है, एक वर्ड है इजोटी, उससे अपन बता सकते हैं 5 10 15 20 और 25। तो ये इजोटी वर्ड बन गया। ई के बाद में एबीसीडी पता हो गया। ई सीएमडब्ल्यू, अपन बीएमडब्ल्यू कहते हैं, तो वहां पे अपन सीएमडब्ल्यू कह के 3 13 और 23 ये तीनों वर्ड बता सकते हैं। 3 13 और 23। बाद में एफ पे अपने कहा था फिक्स यानी हो गया 6। जी और क्यू इन दोनों में अपन को 7 की आकृति दिखती है, तो ये दोनों वर्ड कितने पे हो गए? 7 और 17। एच और आर इन दोनों में अपन को 8 की आकृति दिखती है, तो ये हो गया 8 और 18। आई पे अपन कहते हैं आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो मतलब आई हो गया 9 पे। जे का अपन कहते हैं इजोटी के हिसाब से कह सकते हैं 10 नंबर पे, नहीं तो कहते हैं जे से मेरे को 10 लाख का जैकपॉट लगा, तो वो हो गया 10 नंबर पे। के पे अपन बोलते हैं एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, तो एबीसीडी का 11वां अक्षर के ही है। एल 12 पे। एम और एन, मेरा मन तेरे पास है, एम हो गया 13, एन हो गया 14। ओ पे अपने को पता है 15। पी पे अपन कह सकते हैं पी में 6 की आकृति दिखती है, अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। पी के बाद में क्यू अपन ने बता दिया, आर अपन ने बता दिया। एस में अपन को 9 की आकृति दिखती है, अगर अपन यहाँ पे ऐसे लगा दें तो ये 9 की आकृति दिखती है, ये हो गया 19।
T20 हो गया, U, V और X इसमें अपन एक ही लाइन का यूज करते हैं तो 21, V में अपन 2 लाइन का यूज करते हैं तो 22 और X पे अपन 4 लाइन का यूज करते हैं तो 24। इस तरीके से अपन किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर बता सकते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी है, देख ले। और वैसे सबको पता ही है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से करें तो वो थोड़ा आसान पड़ता है और अपने को कम टाइम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये ट्रिक किसी ना किसी ने बनाई है, मैं हालांकि मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं और से पढ़ी है, लेकिन ट्रिक के बेस पे अपने पास याद हो रहा है तो अपने को कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए ये ट्रिक है अपोजिट नंबर की। और नंबरिंग की, ये तो होगी नंबरिंग की, और अपोजिट नंबर की मैंने बता दी कि जोधपुरी क्वीन, जैसे मैं जोधपुर का हूँ तो मैंने लिख दिया जोधपुरी क्वीन। अगर आप कहीं और से हो तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। जोधपुरी क्वीन को जब कपिल ने देखा तो लव के चक्कर में, एल ओ का अपोजिट है, वी ई का अपोजिट है, लव के चक्कर में मन की बात कही। उनके दोस्त आजाद ने, ए और जेड, आजाद ने हंसी, एच और एस, हंसी और फन के चक्कर में, एफ यू, फन के चक्कर में गणेश टेम्पल, जी टी, जी का अपोजिट हो गया टी, गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। फिर वे दोनों इंडियन रेलवे, आई आर का अपोजिट है, इंडियन रेलवे जाके दूध वाले के पास, डी डब्ल्यू का अपोजिट है, दूध वाले के पास बैठकर उन्होंने कैंडी क्रश खेला। सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। अल्फाबेट में दोस्तों 26 अक्षर होते हैं, तो अपन इनको 13-13 के जोड़े बना सकते हैं। ए से लेके एम तक 13 और फिर एन से लेके वो 14 से लेके 26 तक। तो जो पहले वाले अक्षर है, जैसे अपने हो गए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। दूसरे वाले हो गए एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। जो ये पहले वाले 13 अक्षर है इनको प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इनको प्रथम अर्धांश बोला जाता है। और जो आगे वाले ये 13 अक्षर है इनको द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। और कुछ नहीं, इन 26 अक्षरों को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 13 और 13। इनको प्रथम अर्धांश बोला जाता है और इनको द्वितीय अर्धांश या सेकंड अर्धांश बोला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, पलट देने का मतलब है जैसे यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी, अगर इसको पलट देंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एम एल के जे आई एच जी एफ ई बी सी बी और ए। पलट देने पर ये अर्धांश, प्रथम अर्धांश को पलट देने पे मतलब ये ऐसे पलट जाएगा। अगर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो फिर वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। अगर पहले अर्धांश को प्रथम अर्धांश को बदले तो उल्टा हो जाएगा, एम से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर द्वितीय अर्धांश को बदले तो वो जेड से स्टार्ट हो जाएगा। अब अपन नॉर्मली क्वेश्चन पे देखते हैं कि अल्फाबेट पे बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो ये एसएससी के, ये अपने रेलवे के, पटवारी के, रीजनिंग सब में कॉमन है, सब में क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फाबेट पे बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अपने इंग्लिश में होता है या तो प्लस प्लस होता है, या माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस होता है, या प्लस माइनस होता है। जब देखो, जब दोनों एक ही जैसे सिंबल होते हैं, दोनों या तो प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब दोनों अलग अलग सिंबल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। रीजनिंग में अपन को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। इन आप प्लस और माइनस को आप दाएं और बाएं से समझो।
जैसे प्लस को दाया मान लो, माइनस को बाया मान लो, या इसको बाया मान लो, इसको दाया मान लो, कोई फर्क नहीं है। जब दोनों एक जैसे क्वेश्चन आए, दाया दाया या बाया बाया, दोनों एक जैसे आएंगे तब अपन को घटाना है। यहाँ पे दोनों एक जैसे आते हैं तब अपन को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों एक जैसे आए कि दाएं से दाया, दाएं से दाया, तब अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कहेंगे दाएं से बाया, तब अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर अलग अलग आने पे अपन दोनों को, अपन को क्या करना है, वो जोड़ना है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले नॉर्मली ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपने बोल दिया, क्वेश्चन आते हैं दाएं से और बाएं से, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा दाया या उनका दाया, क्योंकि जैसे बोर्ड मेरे अपोजिट साइड में है, तो जो मेरा दाया है वो इसका बाया है, और जो इसका दाया है वो मेरा बाया है। लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होगा। अगर इसने दाया बोला है, क्वेश्चन वाले ने अगर दाया बोला है, तो वो अपने ऊपर लेना है कि जो अपना दाया है वो भी इनका दाया है। अगर इसने बाया बोला है, जो अपना बाया है वो भी इनका बाया है। जैसे मैं पहले एबीसीडी लिखता हूँ। ये देखो, अगर इसने बोला है दाया, अपना दाया कौन सा है ये, तो अपन इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। और अगर इसने बोला है बाया, तो अपन इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया जैसे कि भाई बाएं तरफ से सातवां अक्षर कौन सा है, तो अपन को बाएं तरफ से सातवां अक्षर ज्ञान है, जी है। बाएं तरफ से सातवां अक्षर ध्यान है, जी है। और अगर इसने बोल दिया बाएं तरफ से नौवां अक्षर, तो नौवां अक्षर अपन को पता है, आई है। और अगर इसने बोला दाएं तरफ से, दाएं तरफ से बोलेंगे तो अपन यहाँ तो ऐसे लेके काउंट करेंगे कि जैसे इसने बोलते हैं दाएं तरफ से 13 अक्षर, तो अपन यहाँ तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसने बोला दाएं तरफ से 13 अक्षर, दाएं तरफ से 13 अक्षर n आया, तो अपन बोल देंगे n। अगर इसको अपन बाएं तरफ से गिने, तो अगर इसने बोला दाएं तरफ से 13वां अल्फाबेट कौन सा है, तो अपन ने देख लिया दाएं तरफ से 13वां अल्फाबेट n है। अगर इसको अपन बाएं तरफ से बोले, तो बाएं तरफ से काउंट करेंगे तो ये 14 नंबर पे आएगा। अगर बाएं तरफ से काउंट करेंगे तो ये 14 नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 13 और 14 तो 27 क्वेश्चन हो गए, 27 हो गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्फाबेट में 27 है, 27 अल्फाबेट है, ये तो नहीं है ना। अल्फाबेट तो 26 ही है। अगर इसने कहा दाएं तरफ से 13वां, तो बाएं तरफ से 14 आ रहा है, और 13 और 14 वैसे 27 हो जाते हैं। ये नॉर्मली ये वाली चीज है, जैसे यहाँ पे 5 लड़के बैठे हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 यहाँ पे कोई भी लड़के बैठे हैं। मैंने बोला बाएं तरफ से तीसरा, ये हो गया बाएं तरफ से तीसरा, ये होगा बाएं तरफ से तीसरा, तो ये दाएं तरफ से भी तीसरा है, दाएं तरफ से भी 1 2 और 3, तो 3 और 3 ऐसे 6 होने चाहिए। यहाँ पे 5 जने बैठे हैं, तो ये एक ज्यादा कैसे आ रहा है। जैसे अपन ने बोला बाएं तरफ से दूसरा, बाएं तरफ से दूसरा देखा, बाएं तरफ से दूसरा ये होगा अपने पास डी। और अपन ने बोला दाएं तरफ से देखेंगे तो 1 2 3, ये 4th नंबर पे आ रहा है, 2 और 4 तो 6 हो जाते हैं। ये थी अपन देखो इस डिजिट को अपन 2 बार काउंट कर रहे हैं। अगर दाएं तरफ से अपन ने बोला है दाएं तरफ से दूसरा, तो ये काउंट हुआ और ये वाला काउंट हुआ, तो अपन ने बोल दिया दूसरा। फिर अपन बाएं तरफ से देखें, 1 2 3 ये काउंट हो गया, फिर अपन इसको काउंट कर रहे हैं, तो ये आ गया 4th नंबर पे। ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 5 की जगह अपन इसको कितने बार लिख रहा है, 6। उसी तरीके से इसमें अल्फाबेट तो 26 ही है, लेकिन अगर इसमें दाएं से बोला है, दाएं से जो वर्ड 13 नंबर पर है, वो बाएं से 14 नंबर पे होगा। या तो अपन दाएं से काउंट करें, अगर दाएं से काउंट नहीं करना चाहते हैं तो 27 माइनस कर देंगे, 27 माइनस वो नंबर क्या आएगा, 27 माइनस जैसे ही वो नंबर करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि वो बाएं नंबर पे कितना है। जैसे इसमें अभी ये वाली, अगर ये वाला सेम लिखते हैं, अब इसने बोल दिया दाएं से 5वां अल्फाबेट कौन सा है, तो दाएं से 5वां 1 2 3 4 5, ये अपने पास आ गया बी। दाएं से 5वां अपने पास आ गया बी। तो इसी को अपन बाएं से काउंट करना चाहे
तो अपन इसने कितना बोला 5वां नंबर अल्फाबेट, तो अपन 27 में से 5 माइनस कर देंगे। 27 में से 5 माइनस करते आते हैं 22, तो 22 नंबर पे कौन सा आता है V। ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर इसने बोल दिया दाएं से 8 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आया S, तो अपन ऐसे बोलेंगे, ऐसे काउंट करेंगे तो S लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहिए तो अपन 27 माइनस 8 कर देंगे। 27 माइनस 8 आते हैं 19, 19 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है S, तो अपन सीधा बाएं से काउंट कर सकते हैं। अब नॉर्मली सबसे पहले अल्फाबेट पे यही क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट पे बेस पे यही क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। बाएं से 15वां, बाएं से 15 नंबर पे सीधा अपन को पता है वो आता है, तो बाएं से अपन को देखने का कोई जरूरत नहीं है, बाएं से 15 पे वो आता है। अगर इसने बोल दिया दाएं से 15 पे कौन है, तो दाएं से 15 करेंगे, इससे अच्छा अपन 27 में से 15 को माइनस करते हैं। 27 में से 15 माइनस किया, आया 12, और 12 पे कौन सा, 12 पे कौन सा आता है, 12 पे आता है L। ठीक है, अब मैं आपको इस पे और क्वेश्चन बताता हूँ। इस टाइप के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, इस टाइप पे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बोल दिया भाई दाएं से कोई भी क्वेश्चन बोल दिया, बाएं से बोल, इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आते हैं, सेकंड टाइप करते हैं। अब इसने बोला दाएं तरफ से, अगर इसने बोला बाएं तरफ से 5वें का, बाएं तरफ से 5वां अक्षर, बाएं तरफ से 5वां अक्षर हो गया हमारे पास E। बाएं तरफ से 5वें अल्फाबेट के बाएं चौथा अक्षर, जैसे अपने पास क्वेश्चन आया बाएं तरफ से, बाएं तरफ से 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला, बाएं से बाएं, क्या बोला इसमें, बाएं से बाएं, बाएं से बाएं। जब दोनों एक ही जैसे आ जाए, बाएं से बाएं आए तो अपन घटा देंगे। मैंने बोला ही था कि अगर एक जैसे आएंगे, बाएं से बाएं बोले या दाएं से दाएं बोलेंगे तो अपन घटा देंगे। और अगर बोल दिया दाएं से बाएं, पहले बोल दिया बाएं तरफ से, फिर उसके दाएं बता दिया, तो अब अपन ऐड करेंगे। इससे बोला बाएं तरफ से 5वां अक्षर, अगर अपन नॉर्मल लेंगे तो बाएं तरफ से 5वां अक्षर की है, फिर उसके बाएं, अब इसका ये दाएं होगा, ये बाएं होगा, फिर 5 में से इधर चौथा अक्षर, फिर 1 2 3 और 4, ये अपने पास आ गया। फिर इसके तरफ चौथा अक्षर 1 2 3 और 4, ये अपने पास आ गया 1। बाएं तरफ से 5वां E आ गया, फिर इसके बाएं ये आ गया। अपना आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करें, बाएं तरफ से 5वां, बाएं का बाएं, तो दोनों बाएं हैं तो अपन घटा देंगे। 5 में से 4 गए 1, 5 में से 4 गया 1। शुरुआत में स्टार्ट किसने किया, कहाँ से किया था, बाएं से, तो अपन को बाएं से पहला अक्षर बताना है। बाएं से पहला अक्षर ए होता है, बाएं से पहला अक्षर ए होता है। अगर इसे बोल दिया बाएं से 5वां अक्षर और फिर उसके बाएं से 15वां अक्षर, इसे बोल दिया बाएं से 15वां अक्षर और फिर उसके चौथा अक्षर, बाएं से 15 तो अपने पास ओ होता है, फिर उसके चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4, अपने पास आंसर क्या आएगा के। लेकिन अपन डायरेक्ट कह सकते हैं 15 में से 4 गए तो 11, तो 11 का अक्षर कौन सा होता है के। 15 में से देखो बाएं का बायां, बाएं का बायां घटाएंगे, अगर दायां का दायां बोले तो भी घटाएंगे। फिर एक बायां और एक दायां बोला तो अपन जोड़ेंगे। जैसे इसने बोल दिया बाएं तरफ से 15वां अक्षर और उसके दाएं, उसके बाएं नहीं, उसके दाएं चौथा अक्षर, तो बाएं तरफ से 15वां अक्षर अपने पास ओ है और फिर उसके दाएं, 1 2 3 और 4 अपने पास एस होगा। वैसे देखें बाएं का दायां, क्या बोला है बाएं का दायां, 15 और 4 19, 15 और 4 19 और 19 पे कौन सा अक्षर आता है एस। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इस पे मैं इस बेस पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखता हूँ, आप सॉल्व करो।
छोर से दाएं से 15वें अक्षर, के दाईं ओर 5वां अक्षर। दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। अगर अपन ऐसे काउंट करना देखें तो दाएं से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पे अपने पास कौन सा आता है? एल आता है। और फिर उसके 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, फिर इसके दाईं ओर 1 2 3 4 और 5। अपना आंसर क्या होगा? क्यू। अगर वैसे देखें अपन, इसने क्या बोला है? दाएं से दायां। दाएं से क्या बोला है? दाएं से अपन नोट क्या करेंगे? दाएं से दाईं ओर। दोनों एक जैसे आए तो अपन घटाएंगे। 15 में से 5 गए, 15 में से 5 गए तो अपने को 10 नंबर अल्फाबेट बताना है। कौन सा? 10 नंबर अल्फाबेट बताना है। 10वें नंबर, वो भी किस ओर से? दाईं ओर से। किस ओर से? दाईं ओर से 10वां अल्फाबेट बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आंसर तो क्यों ही रहा। तो अपन ऐसा चाहें तो दाएं से 10वां बता सकते हैं, नहीं तो अपन क्या करेंगे? 27 में से 10 माइनस करेंगे। 27 में से 10 माइनस किया तो आया 17। तो 17 पे कौन सा होता है? वर्ड क्यू होता है। 17 पे कौन सा वर्ड होता है? क्यू। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, तो आप सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन बाएं छोर से 17वें अक्षर, बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। क्वेश्चन देखना, बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। बाएं से दाएं, क्या बोला इसने? बाएं से दाएं, दोनों अलग अलग है तो अपन क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 17 और 8 कितना हो गया? बाएं से दाएं, अलग अलग बोला दोनों को। 17 और 8 कितने हो गए? 17 और 8 25। 17 और 8 25। 17 और 8 हो गए अपने पास 25। अब अपन को ऐसे दाएं बाएं करके कुछ नहीं होना है। 17 और 8 अपने को शुरुआत में इसमें किस ओर से कहा है? बाईं ओर से। बाईं ओर यही होता है। और 25वें नंबर पे कौन सा वर्ड आता है? वाई। 25वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? वाई। तो अगर इसने बोला है बाएं से दाईं ओर, दोनों अलग अलग दिए, तो अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 17 और 8 हो गए 25, और बाएं से 25 अक्षर कौन सा होता है? वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं छोर से बाएं छोर से 12वें अक्षर, बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, फिर इसमें क्या बोला है? बाएं से दाईं ओर। बाएं और दायां दोनों अलग अलग है तो अपन ऐड करेंगे। 12 और 6 कितने हो गए? 18। 12 और 6 18। 18 पे कौन सा अक्षर आता है?
18 पे आता है आर, 18 पे कौन सा अक्षर आता है आर। अपन ने आर किस लिए लिया, शुरुआत में स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, बाईं तरफ से हो रहे हैं। अगर दाईं तरफ से होते तो अपन क्या करते हैं, 27 में से 18 माइनस करते हैं। 27 में से 18 माइनस करने पे कितने बचे, 9 बचे। तो फिर 9 भाग से कौन सा हो जाता, आई। वैसे लिखा देते हैं क्वेश्चन। ये टाइप फर्स्ट चल रहा है दोस्तों, ये कौन सा है, टाइप फर्स्ट चल रहा है। कि नॉर्मली अल्फाबेट पे कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए आप, दाएं छोर से 11 अक्षर, कौन सा, दाएं छोर से 11 अक्षर, दाएं छोर से 11 अक्षर के बाईं और बाईं और बाईं और 8वां अक्षर, बाईं और 8वां अक्षर, दाएं छोर से 11 अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर। फिर यहाँ से दाएं से बाएं हो रहा है, दोनों अलग अलग है, तो अपन ऐड कर लेंगे। 11 और 8 कितना हो गए, 19। 11 और 8 19 हो गए। फिर अपन या तो दाएं से 19 जाए, या तो दाएं तो इस तरफ ही है, या तो दाएं से 19 नंबर अक्षर पे जाए, या अपन क्या कर लेंगे, या अपन इसको 27 में से 19 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। 27 माइनस 19 कितने बचे, 8। और 8 में कौन सा वर्ड होता है, एच। और अगर अपन वैसे देखना चाहे तो दाएं छोर से 11 अक्षर, दाएं छोर से 11 अक्षर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा हो गया, पी। फिर इसके बाईं ओर, इसका बायां इस तरफ होगा, इसके बाईं ओर 8वां अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर पे कौन सा है, एच। अगर अपन ऐसे काउंट करके लिखना चाहे तो काउंट करके लिख सकते हैं, लेकिन दाएं से बाएं गए तो ऐड होगा। 11 और 8 कितने हो गए, 19। फिर अपन को दाईं ओर से, शुरुआत में इसने कौन सी तरफ से बोला है, दाईं ओर से, या तो अपन को दाईं ओर से 19 वां अक्षर काउंट करना होगा, नहीं तो अपन 27 में से 19 माइनस लिखेंगे। 27 में से 19 माइनस होने का अक्षर आता है 8, 8वें अक्षर पे कौन सा होता है, एच। समझ आ गया दोस्तों। दूसरे टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दाएं से बाएं से, लेकिन उनमें से एक चीज बदल देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन को समझो फिर मैं समझाता हूं। यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं छोर से 7वें अक्षर के, दाएं छोर, दाएं छोर से 7वें प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर, 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये प्रथम अर्धांश होता है, ए से लेके एम तक ये अपना प्रथम अर्धांश होता है, और एन से लेके जेड तक ये द्वितीय अर्धांश होता है। इसने कहा यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, एम से, एल से, यहाँ से यहाँ पे एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, फिर एच, फिर जी, इस तरीके से। प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं और दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर। पहले देखो इसने क्या कहा, दाईं ओर से बाईं ओर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर।
दोनों अलग अलग है तो अपन ऐड कर लेंगे। 7 और 11 कितना हुए? 7 और 11 हो गए अपने पास 19। 7 और 11 क्या हो गए? 19 अक्षर। फिर अपन काउंट करेंगे। अपने को 19 मतलब दाईं तरफ से शुरुआत कहाँ से हो रही है? दाईं तरफ से। तो अपन को दाईं तरफ से 19वां अक्षर बताना है, यानी यहाँ से लेके अपने को 19 अक्षर बताना है। 19 में से ये तो हो गए 13, ये यहाँ तक तो कितने हो गए? 13 हो गए। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया? पलट दिया। तो ये आएगा यहाँ पर, प्रथम अर्धांश को पलट दिया तो अपन पलट के लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें प्रथम अर्धांश को पलट दिया, ये मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इसने प्रथम अर्धांश को क्या किया? पलट दिया। अब इसको दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर, दाएं और बाएं लिखा तो 7 और 11 को अपन ने ऐड कर लिया तो 19 हो गए। तो अपन को यहाँ से 19वां अक्षर बताना है। ये पहले 13 गए, फिर यहाँ पे देखो 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 पे कौन है? एफ। इसका आंसर क्या होगा? एफ। इसका आंसर क्या होगा? एफ। एक बार देख लीजिए आप सभी इसको। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। क्वेश्चन है कि यदि द्वितीय अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं छोर से यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं छोर से 9वें अक्षर, बाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, बाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर। अब अपन देखेंगे दोस्तों, पहले इसने क्या किया? द्वितीय अर्धांश को पलट दिया। प्रथम अर्धांश तो ए से ही स्टार्ट है, द्वितीय अर्धांश को पलट दिया मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा? जेड, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू, पलट दिया। आगे देखते हैं अपन, इसने क्या बोला? बाएं से दाएं। क्या बोला है? बाएं से दाएं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 9 और 10 कितने हो गए? 19। 9 और 10 क्या हो गए? 19। ये बाएं से दाएं बोला तो 9 और 10 19 हो गए। फिर अपने को स्टार्ट तो बाईं ओर से करना है। इसमें पलटा कौन सा है? दूसरा वाला। तो यहाँ पे तो 13 ऊपर वाले तो चले गए, 13 ऊपर वाले तो चले गए। फिर 14 कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 पे कौन सा है? यू। कौन सा वर्ड है? यू। तो यू वैसे अल्फाबेट में कितने नंबर पे होता है? इसमें देखो ई की लाइन से बनता है, ये कौन से नंबर पे होता है? 21। तो यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। आज आपने हंसी और फन के लिए गणेश टेबल के पास वाई फाई किया, तो यू का अपोजिट क्या हुआ? एफ। यू कितने नंबर पे आता है? 21। और इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपने पास क्या आया? यू। ये तो नॉर्मली वैसे के छोटे क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। अब थोड़े अपन लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, अपन टाइप चेंज करते हैं। ये नॉर्मली 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अपन करते हैं टाइप चेंज। आगे वाला अल्फाबेट में ये थोड़ा अच्छा टाइप, ये हो गया टाइप 3। टाइप 3 ये कौन सा है दोस्तों? ये है वर्ड फॉर्मेशन। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। हिंदी में अपन बोल रहे हैं तो
शब्द निर्माण। इस पेज पे अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं? वर्ड फॉर्मेशन। राइट, तीसरा स्टार्ट करते हैं वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। अल्फाबेट, इस पे क्या होता है, अपने को कोई भी एक वर्ड दे देता है, कोई भी एक वर्ड दे देता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो शब्द अपन पहले कौन सा देखेंगे कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता, कौन सा शब्द नहीं बन सकता। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कौन सा शब्द नहीं बन सकता। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला, सी अब इसमें अपने को ये पूछा है कि इसमें से कौन सा शब्द इस पे नहीं बन सकता। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ये क्वेश्चन दे दिया, ये एक वर्ड दे दिया और इसमें अपन को बोल दिया कि कौन सा शब्द इससे नहीं बन सकता। जैसे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे देखना दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं बन सकता। अपन को सबसे बड़ा ये चीज देखनी है सबसे पहले। जैसे इसमें ओ कितनी बार आया है, 2 बार। ये जो शब्द बन रहे हैं इनमें भी 2 से ज्यादा बार कोई भी अल्फाबेट ओ है ना, वो 2 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। इसमें सी एक बार आया है, तो इसमें से कोई भी वर्ड में अपन एक बार सी को यूज ले सकते हैं। इसमें ए एक बार है, तो इसमें से कोई भी वर्ड में अपन ए को एक बार यूज ले सकते हैं। इसमें कहा कौन सा शब्द नहीं बन सकता। सबसे पहले है एल ई एन टी आई एस। तो इसमें अपन के पास एल है, ई है, एम है, टी है, आई है, एल। एल देखो, इसमें एल 2 बार है, इसमें एल 2 बार है, तो इसमें एल कितनी बार है, 1 बार। तो अपन ने ये पहले ऑप्शन में मिल गया भाई, ये शब्द नहीं बन सकता। जैसे दूसरा शब्द देखते हैं, क्या है, एस एल ए आई एन, एस एल ए आई और एन। हाँ, तो वर्ड एक बार आ रहे हैं, तो ये वर्ड ये वाला बनेगा, ये भी बनेगा। देखो आप, सी ओ एन डी ओ एल और ई, सारे वर्ड एक बार है, तो ये भी बन रहा है। ये डिटेल, डी ई टी ए आई और एल, ये तो इन 5 वर्ड्स में भी ये बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल कितनी बार है, एल यहाँ पे 2 बार है, जबकि जो अपने को वर्ड दिया था उसमें एल सिर्फ अपने को 1 बार ही दिया। अपन 1 बार से ज्यादा एल को यूज नहीं ले सकते। अपन चाहे तो 1 बार भी यूज नहीं ले, जो ऑप्शन है उनमें चाहे 1 बार भी यूज नहीं ले चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 बार दिया है, तो अपन 1 बार से ऑप्शन में 1 बार से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एल 1 बार है, तो ऑप्शन में भी एल 1 बार यूज होना चाहिए। अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड नंबर 2। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया कम्युनिकेशन। वर्ड है कम्युनिकेशन। ऑप्शन में लिख देता हूँ सामने। पहला ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, देखिए दोस्तों, वर्ड है अपने पास कम्युनिकेशन। वर्ड बहुत बड़ा है, अपन को ऐसा लगेगा 4 वर्ड बन जाएंगे, लेकिन एक वर्ड नहीं बनेगा। यूनियन, यू एन आई ओ एन एन, यूनियन बन गया। एक्शन,
या तो इनमें से आप ऐसा वर्ड देख लीजिए जो इनमें से नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे को इस म्यूजिक में मेरे को एस दिखा, और इस वर्ड में मेरे को कहीं पे भी एस नहीं दिख रहा है। इस पूरे वर्ड में कहीं पे भी मेरे को एस नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे एस है। अब अगर डायरेक्ट कोई भी वर्ड पकड़ा जा रहा है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो कि हाँ भाई इसमें एस है, इनमें से किसी में भी एस नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया। इसके अलावा आपको चेक करना है तो अपन चेक कर ले, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन चेक करें। इतना टाइम अपने को एग्जाम में नहीं मिलता है कि अपन कोई क्वेश्चन करके वापस चेक करें। जितना जल्दी हो उतना क्वेश्चन, जितने ट्रिक से हो। जैसे इसमें मेरे को एस दिख गया, इसके अंदर एस नहीं है, तो मैंने भाई डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिया। और अगर ऐसे एक ही को चेक करें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। जैसे ये नहीं कि आप सी ए यू टी आई ओ है तो सी ए यू टी आई ओ है, तो सी ए यू टी आई ओ है, ये वर्ड बन गया। जैसे वर्ड है एक्शन, क्या ए सी टी आई ओ है, ए सी टी आई ओ है, ये वर्ड बन गया। यूनियन बना दिया था। तो अपने को वर्ड पकड़ना है, कोई भी वर्ड जैसे जो इसमें मिला और इसमें नहीं मिला, अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर में वर्ड है एम आई आर ए सी यू एल ओ यू एस, एल ओ यू एस, ये वर्ड है। और अपने पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एम ओ एल ए आर। ऊपर क्या है? शब्द नहीं बन सकता, शब्द नहीं बन सकता। टू साइड ऑफ प्लस नंबर सी ऑप्शन। नंबर डी ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है मगर, तो अपने को एम भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, तो ये वर्ड बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा। ये राइट आंसर नहीं है, ये वर्ड इसमें बनेगा, ये वर्ड बनेगा। एल ओ सी यू एस, एल है, ओ है, सी है, यू है और एस है, ये वर्ड भी बनेगा। एस ओ एल ए सी, देखो एस ओ एल ए सी, मेरे पास एस है, ओ है, एल है, ए है, सी ई। इसमें ये वर्ड देखो ई, इस वर्ड में आया ई, और जबकि इस पूरे वर्ड में कहीं पे भी अपन को ई नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी ई नहीं दिख रहा है, तो ये अपना राइट आंसर ये होगा कि भाई ये वर्ड नहीं बन सकता। ये वर्ड बन सकता है, ये वर्ड बन सकता है, ये एस सी ए आर, एस सी ए आर, ये वर्ड बन गया। जबकि इसमें ई है और इस किसी वर्ड में अपन को ई नहीं मिल रहा है, तो ये वर्ड अपने नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाला टाइप अच्छा है। एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, आप देखिए। पी आर ओ सी ई यू, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हो गया ये। चलिए ये आपको करना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सी आर ओ सी यू आर ई, ऑप्शन नंबर बी एस ई सी यू आर ई, ऑप्शन नंबर सी पी आर ओ बी यू सी यू, ऑप्शन नंबर डी आर ई बी यू सी। देखिए दोस्तों, अपने पास पी है, आर है, ओ है, सी है, ई है, डी यू आर ई, इनमें से ये कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? देखिए दोस्तों, मेरे को इसमें एस दिख रहा है,
यहाँ पे कहीं भी एस दिख रहा है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हुआ ये सिक्योर। सी यू आर ई सब में पढ़ा है, सी यू आर ई पढ़ा है, सी यू आर ई, इसमें भी सी यू आर ई, इसमें यू एस सी सब में पढ़ा है। इसमें देखो सीधा वर्ड दिख रहा है एस, एस से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इस पूरे वर्ड में एस कहीं पे है भी नहीं, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे वाला टाइप पढ़ते हैं। ये था कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो अब आएगा टाइप शब्द बन सकता है। जो अपने को ट्यूशन में स्पेलिंग देगी, स्पेलिंग दी हुई होगी, जो मीनिंग होगी, उससे कौन से शब्द बन सकता है। उसमें क्या होंगे, जो तीन ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी एक ऐसा वर्ड होगा जो उसी स्पेलिंग से बाहर होगा। तो अपने को चौथा वर्ड बताना है कि वो उसी स्पेलिंग के अंदर से है और वो सब उस स्पेलिंग से क्या बन सकता है। जैसे अब क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया इसने फर्स्ट, एस ओ एम एन ए एन बी यू एल आई एस एन, ये इसमें वर्ड दिया। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी एल ओ एम ई, ऑप्शन नंबर बी बी ए एस ए एल, ऑप्शन नंबर सी एस ओ यू एम, ऑप्शन नंबर डी एन ए एम ई एस। ये वर्ड दिए हैं दोस्तों। इसमें क्या है, कौन सा शब्द बन सकता है? पहले वर्ड में बी एल ओ एम ए, बी ए एल ए ओ है एम ए ई। इसमें देखो जो वर्ड आया ई, वो इस स्पेलिंग में मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, ये वाला तो इससे नहीं बनेगा। दूसरा है बी ए एस एल, इसमें देखो ए 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आया है, जबकि अपने स्पेलिंग में ए एक बार है, तो ये भी वर्ड नहीं बनेगा। तीसरा है एस ओ यू एल, एस ओ यू एल, ये चारों वर्ड अपने पास मिल रहे हैं, तो ये वाला वर्ड क्या होगा? बनेगा। चौथा वर्ड देख लो, एन ए एम ई एस, इसमें ई था, ये नहीं बना था, तो इसमें ई है, तो ये कैसे बनेगा? ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें एस भी है, ओ भी है, यू भी है, एल भी है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला शब्द नहीं बन सकता, वो इसका पूरा अपोजिट है। दूसरा क्या है, ये शब्द बन सकता है। तो ये जो चार अक्षर है इस स्पेलिंग में अपन को दिखाई देंगे, तो ये वाला वर्ड इसमें बन सकता है। और पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बन सकते थे, एक वाला नहीं बन सकता था, तो अपन वो वाला आंसर चूज करते थे। इसमें 3 नहीं बन सकते हैं, जो एक बन सकता है वही अपना आंसर होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आसान है दोस्तों, ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है, एक बार समझने वाली बात है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखना। वर्ड आया क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड आया सी एल ए क्लासी, वर्ड आया अपने पास क्लासिफिकेशन। कौन सा वर्ड आया? क्लासिफिकेशन। अब देखो, इसमें एस 2 बार है, एल ए सी ए एफ आई एस आई सी ए टी आई ओ, मतलब ये वर्ड इन वर्ड से लेके कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो इन्हीं वर्ड से बना हो। जो वर्ड जैसे इसके अंदर क्यू नहीं है, आर नहीं है, तो वो वाले वर्ड उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको ऑप्शन लिख के बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी फिक्शन, ऑप्शन नंबर सी फिल्टर, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फैक्शन।
देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन से इनमें से कौन सा वर्ड है जो बन सकता है। पहले मैं सिस्टम एस वाई एस, इसमें दूसरे नंबर पे मेरे को वाई दिख रहा है और इसमें कहीं पे भी मेरे को वाई नहीं दिख रहा है, तो ये वाला वर्ड तो वैसे ही नहीं बन सकता है। दूसरा शब्द है फिक्शन, एफ आई सी टी आई ओ एन, तो एफ आई सी टी आई ओ एन, मतलब ये वाला वर्ड बन सकता है। तीसरा है फिल्टर, एफ आई एल टी ई आर, इसमें क्या है ई आर है और मेरे को यहाँ कहीं पे भी ई और आर नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। और ये वाला वर्ड है सेटिस्फेक्शन, तो एस ए टी, इसमें देखो टी डबल बार आया हुआ है, इसमें टी सिंगल ही है, तो ये वाला वर्ड भी नहीं बन सकता है। अपना आंसर क्या हो गया फिक्शन, एफ आई सी टी आई ओ एन, ये एक ही वर्ड ऐसा है जो बन सकता है। इसमें देखो दो बार टी है ये, और इसमें सिर्फ सिंगल टी है, ये नहीं बन सकता। इसमें ई और आर है, इसमें कहीं पे भी अपन को ई और आर नहीं बन सकता मिलता, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें सिस्टम में ई है और इसमें क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी ई नहीं है, तो ये वाला वर्ड भी नहीं बन सकता। कि चांस अपने पास ये बचा, ये बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये दोस्तों आप कीजिए। वर्ड है अपने पास सिचुएशन, ऑप्शन पहला ऑप्शन नंबर ए सी ए आर टी, ऑप्शन नंबर बी एस टी ए आर टी, ऑप्शन नंबर सी टी यू आई एन एस, ऑप्शन नंबर डी टी आर ए आई एन और एस। देखिए दोस्तों, वर्ड है अपने पास सिचुएशन। सबसे पहले इसमें मेरे को आर दिख रहा है, इसमें कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा है, तो ये वाला वर्ड नहीं बनेगा। इसमें भी आर है, ये भी नहीं बनेगा, और इसमें भी आर है, तो ये भी वर्ड नहीं बनेगा। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा टूल्स। मैंने कहा था आप करोगे, मैंने जल्दी से करवा दिया। तो अपने को क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो आंसर आना चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, जबकि जो अपने को वर्ड दिया हुआ था उसमें कहीं पे भी अपन को आर नहीं दिख रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको पढ़ने हैं। ये वाला वर्ड फॉर्मेशन वाले, तो वर्ड फॉर्मेशन पे बेस पे दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो दो शब्द बन सकते हैं और एक दो शब्द नहीं बन सकते हैं। उन दोनों के क्वेश्चन अपन ने अभी यहाँ पे देख लिए। अब आगे वाला देखते हैं आरोही या हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने वाला। इसका दोस्तों मेनली मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर, जो अपन जो नॉर्मली डिक्शनरी लेके आते हैं खरीद के, ऑक्सफोर्ड की या जो भी डिक्शनरी लेके आते हैं, उसमें अपन देखेंगे कि सारे वर्ड सीक्वेंस के हिसाब से व्यवस्थित होते हैं। तो उसी तरीके से अपन को सीक्वेंस के हिसाब से अपन को व्यवस्थित करने पड़ेंगे। लगभग सभी दो वर्ड पे कंफ्यूज होते हैं, एक तो आरोही और एक अवरोही। एक तो हो गया आरोही क्रम, और एक हो गया अवरोही क्रम। नॉर्मली दोस्तों इसमें देख लीजिए अपने पास 3 वर्ड है और इसमें अपने पास 4 वर्ड है। इसमें कम वर्ड है, इसमें कम है, इसमें अपने पास 3 वर्ड है और इसमें अपने पास 4 वर्ड है। तो जो कम है, तो कम का मतलब क्या हुआ, कम से ज्यादा। इससे इसमें मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा। अवरोही इसमें 4 वर्ड है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अवरोही मतलब ज्यादा से बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, 2 वर्ड। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अपने को कंफ्यूज नहीं होता है। आरोही मतलब
तीन ही वर्ड है, कम अक्षर है तो इसमें मतलब छोटे से बड़ा करना है, और अवरोही मतलब ज्यादा अक्षर है तो इसमें से बड़े से छोटा। जैसे नंबर है 5 45 25 55 और 57 57 और अपन ने 63। तो इसको अपन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब कम वर्ड है, मतलब छोटे से बड़ा। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे, फिर 55 लिखेंगे, फिर 57 और फिर 63। ये हो गया नॉर्मली आरोही क्रम, मतलब हो गया छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। अगर अवरोही क्रम का बोल दे तो अपन क्या लिखेंगे, 63 57 55 45 25 और 5। आरोही मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही मतलब बड़े से छोटा। जो अपने क्लास इसमें है अल्फाबेट में, जो अपनी अल्फाबेट होती है वो हमेशा आरोही क्रम में व्यवस्थित होती है। मतलब क्या होती है, छोटे से बड़ी ए से लेकर जेड तक होती है। तो अपन अल्फाबेट में कौन सा क्रम मिलेंगे, आरोही क्रम। अल्फाबेट में कौन सा क्रम मिलेंगे, आरोही क्रम। इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आते हैं ये कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन क्या आता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है मतलब अपने को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, मतलब छोटे से बड़ा। अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अपन को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है सबसे ऊपर कि इन सभी शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपने को पास 5 ऑप्शन होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है तो इसमें देखिए आप, पहला मेरे पास ऑप्शन है RIGER, दूसरा ऑप्शन है RIGAR, दूसरा ऑप्शन क्या है REMOV, तीसरा ऑप्शन RETROSPECT, चौथा ऑप्शन GY। तो ऑप्शन लास्ट क्या है, RUMOUR। अब देखिए दोस्तों, सभी में पहला अल्फाबेट आर है तो अपन आर को ऐसे हटा मान सकते हैं क्या भाई। अब आगे वाला वर्ड देखते हैं, सेकंड। इन तीनों में क्या है, ई है, इसमें यू और आई है। ई 5वें नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है और यू 21 नंबर पे आता है। तो नॉर्मली अपन को पता है 9 और 21 तो पहले नहीं आएंगे, तो पहले कौन सा आएंगे, ये वाला ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएंगे ये वाला। यहाँ पे देखो इन दोनों का अपन लास्ट में आएंगे, ये फिक्स हो गया, सबसे लास्ट में आएगा, ये सेकंड लास्ट में आएगा। ये तो फिक्स हो गया कि हाँ भाई जो आंसर आएगा उसमें जो ई ऑप्शन है वो सबसे लास्ट आएगा, उससे पहले ए ऑप्शन आएगा। ई सबसे लास्ट आएगा, उससे पहले ए आएगा, और शुरुआत में ये 3। अगर अपन थोड़ा जल्दी करना है, अगर किसी ऑप्शन में ये चीज मिले, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसे नहीं 2 ऑप्शन में मिली हो और अपन किसी पे टिक कर दे, वो अपना गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन अलग अलग चीज है, जिसके लास्ट में किसी के सी है, किसी के डी है, किसी के ए है, किसी के बी है। एक ऑप्शन, कोई चारों में से किसी एक ही ऑप्शन में पीछे ए और ई मिल जाए तो अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, और किसी 2 ऑप्शन में ए और ई मिल जाए तो अपन को शुरुआत वाला भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ये वर्ड गए। पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा एम, यहाँ पे बचा टी और यहाँ पे बचा वी। अब अगर अपन इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो इन तीनों में से सबसे पहले अपने पास एम आता है, बाद में टी आता है और बाद में वी आता है। एम आता है अपने पास 13 नंबर पे, टी आता है अपने पास 20 नंबर पे और वी आता है अपने पास 22 नंबर पे। तो सबसे पहले 13 वाला, तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। उसके बाद में ऑप्शन कौन सा होगा, 20 वाला, ऑप्शन नंबर सी।
और उसके बाद ऑप्शन कौन सा है 22 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा बी सी डी ए ई। तो ये वाले वर्ड है ये सेकंड लास्ट पे आएगा और ये वाला वर्ड लास्ट नंबर पे आएगा। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको पता है आरोही क्रम में मतलब अपने को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें पहला ऑप्शन क्या है डी आई डी ए सी टी आई सी। ऑप्शन नंबर बी डी आई सी टी यू एम। ऑप्शन नंबर सी डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। ऑप्शन नंबर डी डी आई ए एस टी ओ एल ए। और ऑप्शन नंबर डी डी आई सी टी ए टी। देखिए दोस्तों सभी में शुरुआत वाला पहला वर्ड डी है वो तो कॉमन हो गया, सेकंड वाला आई है वो भी कॉमन होगा, वो भी भूल जाओ। अब तक देखेंगे तीसरे नंबर वर्ड में ये दोनों ये दोनों ये दोनों, अगर इनके बेस पे अपन इनको डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित नहीं कर सकते। अब देखिए बात में यहाँ पे इसके बाद में डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। इन तीनों में सी है, इसमें ए और डी है। तो नॉर्मली सबको सबसे पहले अपन को दिख जाएगा क्या भाई सबसे पहले कौन सा आएगा डी आएगा। तो इसमें ये है तीसरे नंबर पे, ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये भी 3 नंबर पे आता है, ये भी 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये नंबर पे तो ये डी हो गया ऑप्शन। इसके बाद में ये वर्ड तो हो गया अपना, पीछे बच्चे अपने पास 4 ऑप्शन। ये डी पे आता है मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला सबसे लास्ट में आएगा। अब सी वाले 3 वर्ड है तो अपन ये वाला वर्ड लेंगे, ये वाले 3 ऑप्शन ये यहाँ पे आएंगे और सबसे लास्ट में क्या आएगा सबसे लास्ट में आएगा ए। अगर अपन को 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मिले जिसके शुरुआत में डी और लास्ट में ए आता है, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें शुरुआत में फर्स्ट में डी आए और लास्ट में ए आए तो अपन डायरेक्ट वो आंसर कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में ऐसा मिले तो उसको अपन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अब अपन ये दोनों वर्ड अपने पास थे, अब अपने पास ये 3 वर्ड बचे, इसमें भी सी, इसमें सी और इसमें सी, ये वाला वर्ड हट गया, इसमें टी, इसमें भी टी और इसमें भी टी, मतलब ये दोनों वर्ड भी हट गए। इसके बाद में देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और यू कितने पे आता है यू आता है 21 नंबर पे। तो सबसे पहले अपन को पता चलेगा कि 1 नंबर वाला यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे आएगा ई। इसके बाद में 1 के बाद में आएगा 9, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया सी। और इसके बाद में 21 नंबर पे यू आता है तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। मतलब इसका सही आंसर क्या है डी ई सी। मतलब सही व्यवस्थित डिक्शनरी ऑर्डर में क्रम क्या है आरोही क्रम में डी ई सी बी और ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाले दोस्तों ये देखना पहला ऑप्शन ए INTENSC। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई। देखिए दोस्तों, शुरुआत में आई और एन सभी में कॉमन है, तो अपन इन वर्ड को तो देखेंगे ही नहीं। अपने को करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, ये वाला आई और एन ये वर्ड तो हट गया। इनमें भी टी टी टी, इन सभी में टी है, तो टी वाला वर्ड भी हट गया। अब देखिए चार ऑप्शन में ई है, तो ये भी हट गया। तो शुरुआत वाले चार वर्ड तो सभी में कॉमन है, तो इनके बेस पे अपन ये नहीं बता सकते कि इनके आरोही क्रम क्या होगा और इनकी डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे जी है। ये चारों वर्ड अलग है। यहाँ पे एन और एल है। सबसे पहले आता है जी। जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ये वाला वर्ड हट गया। अब देखो दो वाले वर्ड में एन है और दो वाले वर्ड में एल है। एन आता है अपने पे 14 नंबर पे, एल आता है अपने 12 नंबर पे। मतलब एन वाले दोनों वर्ड अपन बाद में देखेंगे, एल वाले दोनों वर्ड पहले देखते हैं। इन दोनों में डबल एल है, डबल एल है। यहाँ पे ई आया 5 नंबर पे, यहाँ पे ई कितने नंबर पे आया? 9 नंबर पे। तो सबसे पहला वर्ड होगा ये बी। इसके बाद में ये आई आ गया 9 नंबर पे, ऑप्शन आ गया बी। मतलब एल वाले के दोनों वर्ड अपने पास खत्म हो गए। पीछे अपने पास वर्ड बचे एन वाले। इस एन के बाद में एस है और इस एन के बाद में डी है। एन के बाद एस, एस आता है 19 नंबर पे। एन के बाद में डी, डी आता है 4 नंबर पे। तो पहले वर्ड होगा सी वाला और उसके बाद में वर्ड होगा ए वाला। इस तरीके से अपन इसको आरोही क्रम में डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों। इनमें दोस्तों दो और क्वेश्चन। पहले तो ये कि इनको कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे कौन सा वर्ड आएगा, वो वाला वर्ड। उसके बाद में ये और पूछ सकते हैं इनसे कि इनका कौन सा वर्ड मध्य में आएगा या कौन सा वर्ड अंत में आएगा। तो अपन को उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं ये ऑप्शन देता हूँ, ये क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? चार ऑप्शन। तो इसको अपने को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको अपन क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चारों की शुरुआत में एच है, तो एच के बीच पे तो अपन कर नहीं सकते। इसमें देखो दो में आई है, इसमें ए और ई है। ये तो आसान है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका ऑप्शन में आएगा, सबसे पहले सी आएगा। तो उसके बाद में इसमें ई है, तो ऑप्शन उसके बाद में ए आएगा। उसके बाद ऑप्शन इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। इसके एल के बाद में टी है और इसके एल के बाद में एल है। एल आता है 12 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। तो इसके बाद ऑप्शन क्या हो गया? बी। तो बी और उसके बाद ऑप्शन आ गया अपने पास डी। ये इसका हो गया आंसर। अगर अपने को क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो अपन इसका आंसर क्या होगा? सी ए बी डी। जो ऑप्शन में होगा वो लगा लेंगे। अगर इसमें ये पूछ ले कि अंत में कौन सा होगा, इसमें इन वर्ड्स में सबसे अंत में कौन सा होगा, तो सबसे अंत में क्या आया? डी। और डी पे कौन सा है? एच आई एल डी। तो वो अपने को ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में डी। अपन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते ऑप्शन में डी। आगे ऑप्शन ऐसा आता है कि यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन पे है डी, 2 नंबर ऑप्शन पे है बी, 3 नंबर ऑप्शन पे है सी और 4 नंबर ऑप्शन पे है टी। तो अपने को पता चल गया सबसे अंत में डी आएगा, आंसर डी है। तो अपन सीधा आंसर डी 4 नंबर नहीं लगा सकते। अपने को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन आ रहा है डी,
ये वाला वर्ड आ रहा है डी। डी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में, तो अपना आंसर क्या होगा? ए। इस बेस पे अपन कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं सबसे अंत में कौन सा आएगा, ये भी पूछ सकते हैं सबसे फर्स्ट में कौन सा आएगा, और ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बीच में कौन सा आएगा, और ये भी कह सकते हैं कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, वो भी अपन कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का। वो क्वेश्चन दोस्तों आप करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन क्या है देखो, ओ यू टी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर ई। अब इसको आप दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। इस पे अपन को क्या बताना है? एक तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। एक नंबर इसको अपने को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। दूसरी नंबर चीज, कौन सा वर्ड सबसे मध्य में आएगा, कौन सा मिडल में आएगा, कौन सा वर्ड सबसे मध्य में आएगा। तो इस पे ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे अंत में कौन सा वर्ड आएगा। ये तीनों चीज पूछ सकते हैं कि अंत में कौन सा वर्ड आएगा, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करो, और तीसरी चीज कौन सा वर्ड सबसे मिडल में आएगा, कौन सा मध्य में आएगा। देखते हैं दोस्तों, वो सब में कॉमन है, वो के बेस पे अपन नहीं बता सकते आरोही क्रम। इन तीनों में वी है और इन दो वर्ड में यू है, तो सबसे पहले अपन को ये पता चल जाता है ये 21 नंबर पे आते हैं, ये 22 नंबर पे आते हैं, तो पहले ये दो वर्ड आएंगे। इन तीनों वर्ड को अपन भूल गए, इन दो वर्ड को अपन फोकस करते हैं, इन दो वर्ड को देखते हैं। इसमें ओ यू टी है, इसमें भी ओ यू टी है, इसमें आर, ओ यू टी के बाद में इसमें आर है, और इसमें ओ यू टी के बाद में सी है। सी आता है 3 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। तो पहला वर्ड कौन सा होगा? पहला वर्ड हो गया हमारे पास बी, तो उसके बाद में वर्ड हो गया ए। अब पीछे बचे ये तीन ऑप्शन, इसमें ओ बी ई आर है, इसमें ओ बी ई आर है, ये दोनों छोड़ो, इसमें ओ बी ए है, ये आ गया ए, इन दोनों में ई है। ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, तो इसके बाद ऑप्शन कौन सा होगा? ई वाला। अब पीछे ब्लड बचे दो, सी और डी। इसमें भी ओ बी ई आर, इसमें भी ओ बी ई आर, इसमें भी टी और टी है। इसमें देखो टी के बाद में इसमें यू आता है अपने 21 नंबर पे, और इसमें टी के बाद में ए आता है 1 नंबर पे। तो सबसे पहले वर्ड कौन सा होगा? इसके बाद में आ जाएगा मेरे पास डी, और इसके बाद में वर्ड आ जाएगा सी, ए बी सी डी ई। ये इसका कौन सा होगा? आरोही क्रम। ये इसका कौन सा होगा? आरोही क्रम, या अपन कह सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। इसके बाद में कौन सा वर्ड सबसे मध्य में है? मध्य में कौन सा वर्ड है? ई। और तीसरा वाला कौन सा वर्ड सबसे अंत में है? अंत में कौन सा है? सी। तो मध्य वाले में कौन सा हो जाएगा? ई। अंत में कौन सा है? सी। और अपने को ऑप्शन में देखना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन में मध्य का लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा मध्य में कौन सा है, तो 1 नंबर ऑप्शन पे दे दिया इसने ई, 2 नंबर ऑप्शन पे इसने दे दिया सी, 3 नंबर ऑप्शन पे दे दिया इसने ए, और 4 नंबर ऑप्शन पे दे दिया डी। तो अपन ये नहीं देखेंगे कि मध्य में कौन सा है? सी। आंसर कर देते हैं तीसरे नंबर, वो नहीं होगा। मध्य में कौन सा है? मध्य में ई। मध्य में कौन सा है? ई। और ई कौन सा ऑप्शन पे आया हुआ? 1 नंबर पे ए। जल्दी जल्दी में ज़्यादातर नहीं, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, क्यों ध्यान नहीं देते हैं कि ट्यूशन कुछ कह रहा है, नीचे ऑप्शन क्या दे रहा है, उसको आंसर सही आंसर पता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैंने सही किया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तब वो कहता है कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी। वो यही चीज़ सोचता है कि मैंने गलती की तो की कहाँ पे। इसने पूछा मध्य में आया अपना आंसर ई। तो ई पे अपन लास्ट वाला ऑप्शन नहीं करेंगे, ये ई कौन से ऑप्शन पे? ई 1 नंबर ऑप्शन पे, तो अपन आंसर लगा दिया ए। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं।
अल्फ़ाबेट का मैं लास्ट टाइप करवा रहा हूँ, जो मेरे को पता है वो लास्ट टाइप है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से, सबसे अच्छे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनते हैं जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्सर बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए दोस्तों ये कहना क्या जाता है, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे A B C D, ये 4 वर्ड दिए हैं। A और D के बीच में कितने अक्षर है? 2, B और C। तो ये अपना जरूरी नहीं है कि A और D के बीच में B और C है, A और D के बीच में जरूरी नहीं है B और C में है, जरूरी नहीं है कि बीच में B और C हो, इसके जगह कुछ भी हो सकते हैं, B और R मान लो, कोई भी 2 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन A और D के बीच में वर्ड कितने आते हैं? 2। तो अपने को यहीं पे देखना है कि कोई भी जितने अंग्रेजी वर्णमाला में बीच में A और D का जरूरी नहीं है, जैसे A और F हो गया, और A और F के बीच में कितने वर्ड आ गए? B C D और 4 वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्ड कोई भी हो, जैसे P Q S और T, 4 वर्ड कोई भी आ सकते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन ये देखना है अपने को कि हाँ भाई A और F के बीच में 4 अक्षर आते हैं, तो बीच में भी 4 अक्षर होने चाहिए। इन क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करने के लिए अपन को दो चलना पड़ेगा, पहले फॉरवर्ड और फिर उसके बाद में बैकवर्ड, दोनों तरीके से चेक करेंगे तो फिर अपन बता सकते हैं कि उतने कितने जोड़े बन सकते हैं, जो जितने अक्षर उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में है उतने अक्षर उस वर्ड में भी बीच में दिए हुए होंगे। ये अपन क्वेश्चन लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है क्रिएटिव, वर्ड है क्रिएटिव। तो सबसे पहले अपन दोस्तों इसकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने से ये अपने को फायदा होगा कि क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे सी और ई, सी के और ई के बीच में एक वर्ड आता है डी, और यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो ये तो नॉर्मली आसान कर लेंगे। जब बड़े जोड़े बनेंगे तो उसमें अपन को देखने में कन्फ्यूजन हो जाती है, और एग्जाम में अपन जल्दी जल्दी में कोई ना कोई छोड़ देते हैं। इससे अच्छा अपन यहाँ पे नंबरिंग कर ले, वो सबसे बेस्ट है। जैसे सी आता है 3, उससे अपने को क्या अल्फाबेट और भी अच्छे हो जाएंगे। सी आता है 3 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, वी 2 अक्षर है 22 पे, ई आता है 5 पे। अब अपन दोस्तों यहाँ पे जोड़े बनेंगे।
3 के बाद में देखो 4 और 5, एक जोड़ा बन गया। चेंज करता हूँ मैं। 3 के बाद में देखो अपन काउंटिंग कर ले तो आसान है ना, काउंटिंग ज़्यादा आसान है। 3 के बाद में 4 और 5, एक जोड़ा। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नंबर नहीं आ रहा है तो एक जोड़ा बन गया। फिर आगे वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, वर्ड नहीं बन रहा है, छोड़ो, आगे वाले वर्ड पे जाते हैं। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, वर्ड नहीं बन रहा है, छोड़ो। 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5, 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5, 1 के बाद में देख लो 2, 3, 1 और 5 के बीच में 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5 बन गए। फिर बाद में 20 के बाद में 21 और 22, ये और वर्ड बन रहा है। 20 के बाद में 21 और 22, 20 और 22 के बीच में एक नंबर होता है 21, यहाँ पे भी एक जोड़ा बन गया। 9 के बाद में 10, 11 नहीं बन रहा है। 22 के बाद में 23 नहीं बन रहा है। ये अपन चल गए फॉरवर्ड। इन क्वेश्चन में बैकवर्ड भी जाना पड़ता है क्योंकि बैकवर्ड से भी जोड़े बनते हैं। मैं 1-2 ऑप्शन दूंगा, 1-2 क्वेश्चन दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो अपन ने फॉरवर्ड में देख लिया कि अपने फॉरवर्ड में कितने जोड़े बने, 3 जोड़े। अब बैकवर्ड में भी काउंट कर लेते हैं। 5 के बाद में देखो दोस्तों, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा है। 22 के बाद में 23, 24 देखने की जरूरत नहीं है। 22 के बाद में इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। 20 के बाद में 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 1 के बाद में 2, 3, 4 नहीं बन रहा है। 5 के बाद में 6 और 7 नहीं बन रहा है। 18 के बाद में 19 नहीं बन रहा है। मतलब बैकवर्ड में एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? यहाँ पे 3 जोड़े। 3 जोड़े ऐसे बनेंगे जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर है बीच में है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। 3 जोड़ा, एक तो ये वाला सी से लेके ई के बीच में, दूसरा ए के लेके ई के बीच में, तीसरा टी के लेके डी के बीच में। सी के बाद ए के डी और ई, ए के बाद में बी सी डी और ई, इसमें भी 3 वर्ड आ रहे हैं और उसमें बी सी और डी 3 वर्ड आते हैं। टी के बाद में यू और बी और ये 3। टोटल कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े। अपन दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन 2 दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ENTHU SIAS KIC अपने को दोस्तों वर्ड पे नहीं जाना है, वर्ड कितना बड़ा है छोटा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपने को जैसे क्वेश्चन आया अपन सॉल्व करने लग जाएंगे। जैसे ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, एस के बाद में ये 9 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये वापस 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये आई 9 नंबर पे और सी 3 नंबर पे। ये अपन ने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग थोड़ी छोटी होगी लास्ट और बता दी, जल्दी देता हूँ। 21, इसके बाद 19, 9, 1, 19, 20, 9 और 3। अब देखिए दोस्तों, अपन चलेंगे और पहले चलेंगे फॉरवर्ड। 5 के बाद में 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 पहला जोड़ा बन गया। 5 के बाद में 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 19 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, ये नहीं। 14 के बाद में देखते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं रहा। 20 के बाद में 21, 22, 23 बड़ा नंबर है नहीं, छोड़ो। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा है। 21 के बाद में 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है। 19 के बाद में 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा है। 19 के बाद में 20 ये वाला बन गया सीधा।
20 के बाद में 21 नहीं बना, 9 के बाद में 10 नहीं बनता है। फॉरवर्ड में कितने जोड़े बने? फॉरवर्ड में अपने पास जोड़े बन गए 2। अब अपन देखेंगे बैकवर्ड। अब अपन देखेंगे बैकवर्ड में 3 के बाद में देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बना। 9 के बाद में देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बना। 20 के बाद में 21 22 23 देखने का मतलब नहीं है। 19 के बाद में देखिए 20 21 22 कोई मतलब नहीं। 1 के बाद में देखिए 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। 19 के बाद में 20 21 22 23 नहीं बना। 21 के बाद में 22 23 24 नहीं देखा। 5 के बाद में 9 10 11 ये भी नहीं बना। 20 के बाद में 21 ये भी नहीं बना। तो इसमें कितने जोड़े बने मेरे पास? फॉरवर्ड में बने 2 जोड़े, फॉरवर्ड में बने 2 जोड़े। देखो दोस्तों ये वर्ड मैंने खा लिया। 9 के बाद में देखिए 9 के बाद में ये देखिए 10 11 12 13 14। 9 के बाद में देखिए 10 11 12 13 14। बैकवर्ड में एक ये वाला बन रहा है। बैकवर्ड में फॉरवर्ड में 2 बन गए थे और बैकवर्ड में ये 1 बन रहा है। तो टोटल जोड़े कितने हो गए अपने पास? 14। टोटल कितने हो गए? कितने जोड़े बनेंगे? 3 पे। देखिए 5 के बाद में 6 7 8 पहला जोड़ा, 19 के बाद में 20 ये दूसरा जोड़ा। ये तो हो गया फॉरवर्ड में। तो बैकवर्ड में ये 9 के बाद में 10 11 12 13 14 ये वाला 1। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिला के कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। यहाँ मैंने थोड़ा ध्यान दिया। सॉरी, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ड है PARA BISA। तो अपन जल्दी से पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या है? जैसे P हो गया 16 पे, 1 पे, 18 पे, 1 पे, 4 पे, 1 पे, 19 पे और 5 पे। नंबरिंग कर ली। अब देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। देखिए 16 के बाद में 17 और 18 पहले फॉरवर्ड में से करते हैं। 17 और 18 19 20 21 22 23 में एक जोड़ा बना है। 1 के बाद में देखते हैं 2 3 4। 1 के बाद में देखिए 2 3 और 4 ये अपना दूसरा जोड़ा बन गया। 4 5 6 और 7 अपने को रुकना नहीं है, आगे तक जाना है। 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 आगे नहीं बन रहे हैं, ये एक जोड़ा और बन गया। 18 के बाद में 19 20 21 22 23 ये भी नहीं बन रहा है। 1 के बाद में 2 3 4 और 5। 1 के बाद में देखिए 2 3 4 और 5 ये तीसरा जोड़ा बन गया। 4 के बाद में 5 6 7 नहीं बन रहा है। 1 के बाद में 2 और 3 नहीं बन रहा है। 19 के बाद में 20 नहीं बन रहा है। मतलब फॉरवर्ड में अपने पास कितने बने? 3 जोड़े। फॉरवर्ड में अपने पास कितने बने? 3 जोड़े। अब देखते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड में देखिए 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनता है। 19 के बाद में 20 21 बड़ा नंबर एक नहीं छोड़ो। 1 के बाद में 2 3 4 5 6 नहीं बनता है। 4 के बाद में 5 6 7 8 नहीं बनता है। 1 के बाद 2 और 3 नहीं बनता है। 18 के बाद में 19 नहीं बना है तो बन गया। इस क्वेश्चन में कितने जोड़े बन रहे हैं? कितने जोड़े बन रहे हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अक्षर है जितने इनके बीच में? 3 जोड़े बन रहे हैं। देखिए P के बाद में Q और R, P के बाद में Q और R ये पहला जोड़ा। P के बाद में Q और R। A के बाद में देखो B C D और E, B C D 3 अक्षर आते हैं। यहाँ पे भी 3 अक्षर है। A के बाद में E। तो तीसरा वाला जोड़ा कौन सा बना? अपने 1 से लेके 4। A के बाद में देखो A के बाद में B C और D, A के बाद में B C और D, B और C 2 वर्ड आते हैं और इसमें भी 1 और D के बीच में 2 वर्ड है, इसलिए अपन कह सकते हैं 3 जोड़े बने। और बैकवर्ड में इसमें अपने का एक भी जोड़ा नहीं बना।
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग कीजिए। बी ए बी बी एल ई। अब इसमें बताइए बीच में कौन सा कितने जोड़े बनेंगे। अपने को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। डी कितने नंबर पे आता है, 4। ए कितने नंबर पे आता है, 1। जब मैं पूछूं तो आपके साथ साथ में और चलने चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन साथ में सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डी आता है 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे, और ये आता है 5 नंबर पे। इक्जोटी के हिसाब से ये आता है 5 नंबर पे। अब देखते हैं अपन जोड़े मिलते हैं, ये कितने जोड़े बनते हैं। अपन ऐसे भी देख सकते हैं, इनमें से अपने कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए आप, अब देखना आप 4 के बाद में देखिए, 4 के बाद में 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, नहीं बना जोड़ा। 1 के बाद में 2, ये जोड़ा बन गया। 1 के बाद में 2, ये वाला जोड़ा बन गया। फिर 1 के बाद में यहाँ रुकना नहीं है, 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5। इसी वर्ड के साथ दूसरा जोड़ा और बन रहा है, इसी वर्ड के साथ दूसरा जोड़ा और बन रहा है। 1 के बाद में 2 आ गया, ये पहला जोड़ा। 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5, ये दूसरा जोड़ा। अब यहाँ से देखिए, 2 के बाद में 3, 4 और 5, ये तीसरा जोड़ा। 2 के बाद में 3, 4 और 5, ये तीसरा वाला जोड़ा बन गया है। 2 के बाद में 3, 4 और 5। इसके बाद में देखते हैं 2 से 3 और 4, 12 के बाद में 13 नहीं है, मतलब फॉरवर्ड में अपने पास कितने जोड़े बने, एक ये, दूसरा और तीसरा। फॉरवर्ड में अपने पास 3 जोड़े बन गए, फॉरवर्ड में अपने पास 3 जोड़े बन गए। अब देखते हैं बैकवर्ड में। 5 के बाद में 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 के बाद में 13, बड़े नंबर है नहीं, छोड़ो। 2 के बाद में 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये भी छोड़ो। फिर इस 2 से देखो, 2 से बाद में 3 और 4, इसके हिसाब से यहाँ पे तीसरा जोड़ा और बनता है। यहाँ पे इस 2 से एक तीसरा जोड़ा और बन रहा है। 2 के बाद में देखिए 3 और 4, 2 के बाद 3 और 4, 1 और 2 से नहीं बन रहा है, आगे कोई, मतलब बैकवर्ड में कितना जोड़ा बन गया, बैकवर्ड में बन गया 1। तो टोटल जोड़े कितने बन गए इसमें, टोटल इसमें अपने पास 4 जोड़े बन गए, टोटल 4 जोड़े बन गए। देखिए पहला बन रहा है स्ट्रिंग के बीच में, यहाँ से देखिए पहला 1 और ए के बाद में बी आता है, ये पहला जोड़ा। दूसरा ए से ए के बाद में बी, सी, डी और ई, ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 3 अक्षर है, ये दूसरा जोड़ा। फिर यहाँ से देखिए बी के बाद में सी, डी और ई, बी और ई के बीच में 2 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 2 अक्षर है, बी और ई के बाद में 2 अक्षर, ये अपने हो गए फॉरवर्ड में होंगे। अब अपन देखते हैं बैकवर्ड में, बी और डी के बीच में एक अक्षर होता है सी, यहाँ पे ये लिखा है, अपने को उससे नहीं देखना है। बी और डी के बीच में एक अक्षर होता है ई, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और डी के बीच में एक ही अक्षर होता है, और यहाँ पे भी एक ही अक्षर है। उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि बी और डी के बीच में एक अक्षर होगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जोड़े बनते हैं। इस तरीके से अल्फाबेट कंप्लीट हुआ। आगे मिलेंगे इस दूसरे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद चाहता हूँ। और इसमें अगर अभी कोई भी टाइप अगर रह गया हो या जो मैंने नहीं बताया हो, तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक, मेरे नंबर दे रखे हैं, उसमें आप मेरे को उस टाइप का बता दीजिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हो। मैंने काफ़ी वीडियो देखे, उस वीडियो में से जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन वैसे यहाँ पे करवाए हैं। उनके क्या टाइप है वो टाइप भी करवाई है, और उसमें उन्होंने कौन सी ट्रिक यूज़ की है मैंने वही ट्रिक कॉपी पेस्ट की है। ये मेरे को खुद की ट्रिक नहीं है, जितने मैंने जिस तरीके से समझा है उस तरीके से आपको समझाया है। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, और कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर रह गया हो तो मुझे बता देना कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, और उनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ और बेहतर तरीके से अपने अंदर सुधार कर सकूं और वापस आपको बता सकता हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कोई चैप्टर के साथ।